यानी ये नहीं दिन में आपको 12 घंटे पढ़ लेने हैं, फिर अगले दिन फिर 6-6 घंटे सोना है, नहीं, आपको पर्याप्त नींद लेनी है। और हमारे पास हमारे मित्र जो हैं, हमारे खास मित्र हैं, जो कि कांस्टेबल में इनका लगभग संभव है कि इनका सिलेक्शन तय है, पर ये एसआई की भर्ती से पहले ये जो है एसआई की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो भैया ने इन्हें बहुत सारी सलाह दी, बहुत सारी किताबों की। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और वो भी कुछ प्रश्न करेंगे भैया से कि कैसे एसआई में कौन कौन सी किताबें पढ़ी, मैथ में क्या पढ़ा उन्होंने, हिंदी के लिए क्या किताबें पढ़ी, जीएस को कैसे कवर किया, यहाँ तक कि रीजनिंग जैसे प्रश्नों को कितने कम समय में उन्होंने सॉल्व कर लिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने रनिंग की तैयारी कैसे की। तो सब कुछ बात करेंगे। आइए मिलवाते हैं आपको हमारे मित्र से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं इस बार यूपी कांस्टेबल वाली परीक्षा दिया था और अब इस समय यूपी एसआई वाली तैयारी कर रहा हूं, जो आने वाली वैकेंसी है 5000 लगभग। तो इसी के लिए आइए भैया से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। भैया, जैसे मैथ सबकी हो जाती है, उसके बाद रीजनिंग भी हो जाती है, जीएस में लड़के फंस जाते हैं। जीएस की तैयारी आपने कहाँ से की और कैसे की? जीएस का मतलब पूरा कवर, कैसे पूरा जीएस कवर हुआ? देखिए, जीएस का जो सिलेबस है, अगर देखा जाए तो अथाह सागर है, लेकिन सागर कितना भी बड़ा हो उसको भी लांघा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपके टेबल में सामने चिपका होना चाहिए, टॉपिक वाइज चिपका होना चाहिए। जीएस का सिलेबस टॉपिक वाइज जब चिपका होगा तो आप देख पाएंगे कि आपने आज क्या पढ़ा। हर एग्ज़ाम अपना जो सिलेबस देता है लगभग 80% सवाल उस सिलेबस से ही देता है। ऐसा नहीं करता है कि आपको टॉपिक कुछ दे और सवाल कहीं से दे दे। लगभग 80% सवाल उसी से आते हैं। और जीएस में जो 60% 70% कर लेता है, 60-65% माना जाता है कि उसकी जीएस बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूपीएसआई की अगर सिलेबस की बात करूं तो आयोग का क्लियर कट है निर्देश उसमें कि संविधान और मूल विधि और जो आपके एक्ट हैं लगभग 32, इनसे मिला के 20 से 22 सवाल आना ही है। मतलब 50% सवाल आपके संविधान, मूल विधि और अदर एक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 20 से 22 सवाल आपके कन्फर्म में आना है। उसके बाद मैं बताऊं आपको बाकी सब्जेक्ट जो हैं, जो मेरे हिसाब से मैं जिस हिसाब से पढ़ता था कि इतिहास को आप समय के हिसाब से देखिए। जैसे इस समय जो हमारा आयोग है या कोई भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, आधुनिक भारत से सवाल ज़्यादा पूछ रही है। या तो आधुनिक से पूछ रही है या तो प्राचीन भारत से पूछ रही है। मध्यकालीन भारत से सवाल कम आ रहे हैं। तो आधुनिक भारत को तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट है स्पेक्ट्रम। कोई ज़्यादा मोटी नहीं है। आप 4200 ग्रेड पे की तैयारी कर रहे हैं, ये याद रखिए, नॉर्मल नहीं है। एसआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उससे भी कम एफर्ट लगता है पढ़ाई में। आप जब सर्विस में आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ाई हमारी सरल थी और जॉब थोड़ा टफ़ है, लेकिन उतना भी टफ़ नहीं है। हर आदमी कर रहा है, कर लेता है, बस मन होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। यूपीएसआई के लिए तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट है। उसको आप रूटीन बना के पढ़िए। अगर स्पेक्ट्रम आप लाएंगे मोटी वाली, लगभग 1100-1200 पेज होते हैं, और अगर उससे और बड़ी वाली होती है तो 700-800 पेज में कवर हो जाएगी। तो आप रूटीन बनाइए कि 25 से 30 पेज मुझे पढ़ने हैं एक दिन में। याद नहीं करना है, आदमी एक बार में कभी याद नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि 2 पेज पढ़ के हम याद कर लें, नहीं याद होगा। उससे अच्छा है कि आप 20 से 25 पेज पढ़िए, 1 से 1.5 घंटा उसको मन लगा के पढ़िए। तो ये होगा कि आपका लगभग 1 से 1.5 महीने में एक बार आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। मतलब रीडिंग करना है केवल। आप 1.5 महीने जब कोई चीज़ आप पढ़ लेंगे, एक विज्ञान का नियम है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 12 बार या किसी भी सवाल को 12 बार पढ़ लेते हैं तो लगभग 80% आपके दिमाग में छप जाता है, स्थायी रूप से बैठ जाता है। जैसे क्या होता है ना कि हिस्ट्री की जो डेट होती है ये नहीं याद होती है, कितना भी याद करो याद ही नहीं होती है मुझे। हर चीज़ की एक कहानी होती है। यूपीएसआई फैक्ट कम पूछती है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा पूछती है। आपसे अगर मैं ऐसे पूछूं कि बताइए कक्षा 5 में आपके साथ क्या क्या हुआ था, क्लास में कभी कुछ क्या हुआ था, आपको नहीं याद आएगा। लेकिन आप जब पूरी जर्नी याद करोगे कक्षा 5 की तो कुछ मोमेंट ऐसे थे जो तुम्हें याद आ जाएंगे, ऐसे कि ये हुआ था, ये हुआ था। तो जब आप किसी भी टॉपिक की पूरी कहानी पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं,
तब आपको समझ में आता है कि ये हुआ था, तो इस टाइम पे ये हुआ होगा। मेरा दिमाग कह रहा है कि इस टाइम पे ये हुआ होगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी कि मैं एसआई हूँ, तो आप गेस नहीं कर सकते कि मैं कैसा हूँ या मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मेरा परिवार का इस सिचुएशन कैसी थी। आप सीधे देख के या 1 मिनट 10 बार भी आप मिलेंगे मुझसे, नहीं पता कर पाएंगे जब तक मैं खुद नहीं बताऊँगा कि मैं बचपन से अभी तक क्या संघर्ष किया हूँ या पालने में रहा हूँ। जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगा। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोई कितना भी बोले, लगभग 1 साल का समय है, इससे कम नहीं है। 1 साल का समय है, और 1 साल का समय एसआई के लिए बहुत पर्याप्त है। आप कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन कर सकते हैं किसी भी किताब का। तो मेरा तो यही मानना है कि आप किसी भी किताब को, चाहे कोई भी किताब हो, बेसिक से लेके हाई लेवल तक तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन न रुके। ये नहीं करना है चोरी कि आज ये पेज पढ़ लिया, वो शॉर्ट नोट पढ़ लिए, इससे काम नहीं चलता। सर, आप जीएस के लिए कोई ना कोई टीचर तो से मतलब ज़रूर पढ़े होंगे ना, और स्टैटिक के लिए ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, स्टैटिक के लिए मैं खैर जिनसे पढ़ा हूँ, एक एसएसजी गुरुकुल करके चैनल है, हमारे शुभांशु सर हैं, बहुत ही बेहतरीन। स्टैटिक में क्या, हर चीज़ में वो बेहतरीन है। मैं उनसे पढ़ा हूँ, उनका 3-4 बार कोर्स भी लिया हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका ऐप भी है। और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे अपने सिलेबस के टॉपिक से संबंधित खोज सकते हैं। तो बहुत टीचर हैं, जो आपको पसंद आए उससे पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको जो समझ में आए उससे पढ़ सकते हैं। आपकी ट्यूनिंग टीचर की ट्यूनिंग मैच कर जाए, और ये सबसे अच्छा रहता है। सर, जैसे लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम मॉक देना स्टार्ट कर दें। ये सही है कि हमारा कोर्स 40-50% कंप्लीट हो जाए तब हम मॉक दें? देखिए, सबसे पहले तो आप सिलेबस रखिए। सिलेबस के हिसाब से कम 1 बार तो सिलेबस पढ़िए। मान लीजिए आपने हिंदी नहीं पढ़ी और आप हिंदी का मॉक देने लगे 40 सवाल, आपके नंबर आए 15, मान लीजिए आपको नहीं पता 15 आए, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि 1 बार पढ़िए, कम से कम 1 बार अगर आपने मन से पढ़ लिया तो 20 से 25 सवाल कर लेंगे। आपको लगेगा यार 50% तो मैं तैयार हूँ। और ये याद रखना, एग्ज़ाम देने से पहले आप ये मान लीजिए कि आप हैं, आप बन गए हैं, और आप बन गए हैं दरोगा, तो उस हिसाब से तैयारी करिए, माइंडसेट उस तरीके का लगाइए, मेहनत उस हिसाब से करिए। और सर, हिंदी के लिए क्या क्या फॉलो किए थे रूल? हम लोग तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का नाम सुने हैं, उन्हीं से बुक से पढ़ते हैं, उनकी बुक से। देखिए, जो हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन है, इसमें एक मोटी वाली जो आती है, सबसे मेरे हिसाब से, मैं अपने जो मैं पढ़ा हूँ उसको, बहुत बेस्ट बुक है। उसी बुक का सहारा लिया था। साथ ही साथ आपको भी पता होगा कि एग्जामपुर में विवेक सर और मोहित सर हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं उनसे पढ़ा हूँ। बीच में कंट्रोवर्सी जो भी रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अध्यापक का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो मेरे गुरु हैं। और उनकी हिंदी या उनका जज्बा देख के जो जिस तरीके से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मैं उनसे पढ़ा हूँ, मोहित सर से पढ़ा हूँ। साथ ही साथ आदित्य पब्लिकेशन को मैंने, अगर मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी तो लगभग 45 से 50 बार पढ़ा होगा। आप जब किसी भी बुक को 5 से 6 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा ये इतनी तेज़ी से पढ़ेंगे आप उसको। 10 बार के बाद तो आपको ऐसा लगेगा बस 3-4 घंटे में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से लगभग मैंने, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं था, ड्यूटी करना 8 घंटे लगभग सोना, 8 घंटे पढ़ना। 8 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे? और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो 4 भागों में डिवाइड है, किसी भी सब्जेक्ट को आप कम मत आकिए। हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ सभी बराबर हैं। और हिंदी, रीजनिंग, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलाएगा। जीएस का भरोसा कम है, 50% तो है भरोसा, कहाँ से आएगा, लेकिन 50% का भरोसा कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बाई चांस नहीं भी आएगा, लेकिन हिंदी अपना फिक्स है। हिंदी में आप अच्छे मार्क लाइए। मैं आदित्य पढ़ के ही मेरे ठीक ठाक मार्क हैं, 36 सवाल सही थे मेरे 40 में, तो अच्छा स्कोर कहा जाएगा उसको। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप कोई भी किताब पढ़िए, आदित्य मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है।